किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, सिर्फ परिस्थितियों का अभाव है, परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि मनुष्य के अंदर समय के साथ परिवर्तन या कोई विचार आते हैं तो घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मनुष्य की प्रवृत्ति। एक बार एक हंसता खेलता नवयुवक अचानक कुछ उदास रहने लगा। कुछ दिन तो ठीक, पर जब यह दौर थोड़ा लंबा चला तो उस युवक के घर वालों को चिंता पकड़ ली। लेकिन उनके लाख पूछने पर भी वह युवक खुलकर कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। आखिर माँ बाप ने थक कर एक धर्म गुरु का आसरा लिया। बच्चे को लेकर उनके दर पर जा पहुंचे। धर्मगुरु ने युवक से एकांत में उसकी उदासी का रहस्य जानना चाहा। उस युवक ने उनसे स्पष्ट कहा कि आजकल उसे लड़कियों से मित्रता करने के बुरे बुरे ख्याल आते हैं। बस इतना सुनते ही धर्मगुरु ने अपना आपा खो दिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, लगे हाथों उसे कई धार्मिक विधियां भी सुझा दी। लेकिन उससे होना क्या था? उल्टा युवक और आत्मग्लानि से भर गया। उसकी उदासी और बढ़ गई, क्योंकि धार्मिक विधियों से लड़कियों के ख्याल तो तिरोहित होने से रहे, सो भीतर तो वे सब चलते ही रहे। और यह बात बहुत बुरी है, यह उसे धर्मगुरु भी समझा ही चुके थे। बस यह बात उसे और बुरी तरह अखरने लगी। आखिर उसकी बिगड़ती हालत से परेशान माँ बाप अब की बार उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट तो उसकी समस्या सुनते ही हंस दिया और फिर हंसते हंसते बोला, यह तो बड़ी स्वाभाविक इच्छा है। यदि इस उम्र में उसे लड़कियों के ख्याल ना आ रहे होते तो मैं अवश्य उसका इलाज करता, लेकिन यह तो नॉर्मल केस है। साइकेट्रिस्ट के मुख से यह सुनते ही युवक फिर हंसता खेलता हो गया। दोस्तों, इलाज करवाने से पहले, यानी स्वयं को मानसिक बीमार समझने से पूर्व, एक बार स्वयं यह अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि क्या वाकई आप जिसे मानसिक विकृति समझ रहे हैं वह वास्तव में मानसिक विकृति है भी या नहीं। क्योंकि अक्सर मनुष्य स्वयं को दूसरे की निगाह से देखता है और दूसरे तो तरह तरह की राय रखने वाले होते ही हैं। लेकिन जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया या स्वाभाविक खुशियों में तो कुछ बुराई होने का सवाल ही नहीं। और फिर हर मनुष्य की स्वाभाविक खुशियां अलग अलग हो ही सकती है। सो कुल मिलाकर अकारण के गिल्ट मत पाले। गिल्ट गहरे हो जाते हैं तो अनेक शारीरिक व मानसिक बीमारी पैदा करने लगते हैं। दोस्तों, इस छोटे से प्रसंग कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अपने स्वाभाविक जीवन को जीने का प्रयास करिए। जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आएंगे उनको स्वीकार करिए। मानसिक रोगी मत बनिए और जीवन को आनंद के साथ जीजिए। समय के साथ परिवर्तन आते रहेंगे और आप जीवन का आनंद उठाते रहें और अपने आप को सही मार्ग, सही दिशा में ले जाते रहें। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन प्रेरक प्रसंग, कहानियां आपको मिलती रहे प्रत्येक सुबह। इसके लिए प्रेस बेल आइकन।